हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट समझने की कोशिश करेंगे, जिस जजमेंट के आधार पर हस्बैंड को उसकी गृह कलेशी पत्नी से, झगड़ालू पत्नी से मुक्ति मिली। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं या किसी मैटर पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं या पर्सनली मिलना चाहते हैं, चाहे मेरे लखनऊ चैम्बर में या चाहे मेरे दिल्ली चैम्बर में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। एक बात और, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है। आप लोगों ने, कईयों ने मुझसे अपनी पिटीशंस लिखवाई है, चाहे वो डाइवोर्स पिटीशन हो, चाहे सेक्शन 39 सीआरपीसी के एप्लीकेशंस हो, चाहे लीगल नोटिसेस हो। आप लोगों ने मुझसे लिखवाई हैं, बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद आप लोगों का देता हूं। हालांकि मैंने इन सब के लिए पैसे लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल हूँ, पैसे तो लेता ही हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार और समर्थन जो दिखाया है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद पब्लिकली देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहले वो आपके मन में आने चाहिए वीडियो देखकर। क्या आपकी वाइफ आपके साथ बात बात पर बिना मतलब के झगड़ा करती है? क्या वो आपके पेरेंट्स से झगड़ा करती हैं? आपको आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट भड़काती हैं? क्या वो आपको आपके पेरेंट्स के साथ रहने से रोकती हैं? क्या आपके माता पिता की सेवा करने से वो रोकती हैं? क्या आपको पेरेंट्स से वो मिलने नहीं देना चाहती? घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं? क्या वो आपको आपके भाई की शादी नहीं अटेंड करने देना चाहती हैं? क्या वो आपकी पब्लिकली रिस्पेक्ट नहीं करती हैं? क्या वो आपके ऑफिस प्रमाइसेस पर जाकर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करती हैं? तो जी हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जिस आधार पर गृह कलेशी पत्नी से छुटकारा मिला है एक पति को, जिसमें वाइफ जो है अपने हस्बैंड पर मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी बुरी तरीके से करती थी, और हस्बैंड इस चीज़ को प्रूफ करने में काफ़ी हद तक सफल रहे और उनको इसी आधार पर डाइवोर्स मिल गया। देखिए, इसमें क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है। वाइफ बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, पति को उसके माता पिता से मिलने नहीं देती है, और क्रूएलिटी के ग्राउंड के आधार पर, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसी ग्राउंड के आधार पर हस्बैंड मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी के आधार पर वहाँ की फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन दाखिल करते हैं, और फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन उनकी अलाउ हो जाती है, क्योंकि पति के जो आरोप होते हैं, वो आरोप होता है कि पत्नी उनके माता पिता से उनको मिलने नहीं देती, माता पिता से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, पत्नी ने उसको अपने सगे भाई की शादी नहीं अटेंड करने दी, पत्नी बेसिकली उनके माता पिता से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करती हैं। जब भी वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है, जब भी वो बंदा अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है, पत्नी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। पत्नी ना अपने पत्नी धर्म का पालन करती हैं, ना पति को अपने पुत्र धर्म का और पति धर्म का पालन करने देती हैं। पत्नी ना अपने बेटे का और बेटी का ख्याल रखती हैं, ना ही पति और उसके परिवार वालों का ख्याल रखती हैं। पत्नी क्या करती हैं, इसमें सारी की सारी सैलरी जो है उसकी यूं ही उड़ा देती हैं, और बिना पति के कंसेंट के उन्होंने 5 गाड़ियां लोन पर ले ली। जी हाँ, 5 गाड़ियां लोन पर ले ली। ओके, आप इमेजिन करो कितनी ज़्यादा तेज तर्रार क्रूअल और क्रूएलिटी कर रही होंगी वो लेडी। ठीक, 5 गाड़ियां उन्होंने लोन पर ले ली। फिर इसमें क्या होता है कि पति पर बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगा देती है वो लेडी। वो कहती है कि इनका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, ये एडल्ट्री में रह रहे हैं। हालांकि उसके पास कोई भी एविडेंसेस इन सब चीज़ों के लिए नहीं होते हैं, और पति को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो आरोप लगाती है, और वो कहती है कि पति जो है चरित्रहीन है, उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करती है, मतलब फेक और बेग आरोप लगाती है। इवन ये सारी चीज़ें उसने उसके ऑफिस प्रमाइसेस पर भी जाकर करी, यानी कि जानबूझकर पति के ऑफिस जाती हैं, वहाँ पर भी झगड़ा करती हैं, उसकी इंसल्ट करती हैं। पति मुंह दिखाने के काबिल ऑफिस प्रमाइसेस पर नहीं बचता, ऑफिस में सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इन सब चीज़ों के को ही इन्होंने मतलब कंसिडरेशन में लिया। और दूसरी चीज़, पत्नी यही नहीं रुकी, पत्नी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को भी एप्लीकेशन लिखा कि उसके पति का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें हुई, तो हस्बैंड क्या करे, जो है हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैरेस हो गए, परेशान हो गए। उस कंडीशन में वो कोर्ट चले जाते हैं, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल करी, और पिटीशन उनकी अलाउ हो गई। अलाउ इस आधार पर हो गई, कोर्ट ने पति के सारे सबूत और एविडेंसेस को देखा और कहा कि वाइफ सच में इनके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी कर रही हैं। इसी क्रूएलिटी के आधार पर उनको डाइवोर्स मिल गया।
अब पत्नी यही नहीं रुकी, वो हाई कोर्ट अप्रोच करती है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट अप्रोच करती हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो कहती हैं कि जो भी हस्बैंड ने एलिगेशंस लगाए वो फेक और बेग है। महिला जो है वो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, वो अपने मनमर्जी से खर्च करती है और जो भी उसने और उसके पति उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फर्जी के आरोप लगा रखे हैं। इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए कोर्ट ने सारे फैक्ट और एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस की जांच करी। उसके बाद कोर्ट ने पाया कि जो भी हस्बैंड ने सबूत दिए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, वाइफ के सारे सबूत इनअप्रोप्रिएट है। हस्बैंड ने पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स करी थी लेकिन उसमें कॉग्निजिबल ऑफेंसेस नहीं दर्शाए थे, इसलिए हस्बैंड लगातार इसमें प्रताड़ित होते रहे और डीवी और इन सब मैटर्स में हस्बैंड्स के लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं है, इसलिए वो परेशान होते रहे। वाइफ जो है बेसिर पैर के एलिगेशन लगाती थी, सारी चीज़ें कोर्ट ने मानी। तो यहाँ पर वाइफ की जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आती है वो डिसमिस हो जाती है और पति के डाइवोर्स पिटीशन अलाउ हो जाती है, पति को वहाँ पर डाइवोर्स मिल जाता है। तो जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हो रही है, आपको आपके ऑफिस प्रोमाइसिस पर जाकर गरियाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, हड़काया जा रहा है, आपको आपके माता पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की शादियों को नहीं अटेंड करने दिया जा रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर क्रूएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड। इस आधार पर हस्बैंड अपनी वाइफ से जो है छुटकारा पा सकता है, गृह कलेशी पत्नी को छोड़ सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपको फिर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे लीगल नोटिस बनवाए, अपनी पिटीशंस ड्राफ्ट कराई और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझसे कराई हैं ऑनलाइन और लगातार करा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभारी हूँ। पैसे ज़रूर लेता हूँ लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।